बल्दिया कोरंगी में बड़े पैमाने पर रिकवरी गायब होने के इंकशाफात। वाज़ेह रहे कि बल्दिया कोरंगी में अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर हो रही थी। गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर देखा जाए तो 3 माह पहले 24 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर अभी भी तनख्वाह ओजरती आने के बाद यानी 12 तारीख को तनख्वाह की अदायगी की गई। वजह बताई जाती है कि रिकवरी के पैसे नहीं आते और यही वजह है कि तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और ओजट्टी फंड भी बढ़ के नहीं आया। गिला ये होता है साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी यही रोना रो रो के लोगों को टोपी पहना के अरबों रुपए लूट के मफरूर हो गया और अभी भी घूम रहा है। कोई बात नहीं, इदारे सो रहे हैं। ताहम बल्दिया कोरंगी में मौजूदा इंतजामिया भी उसी डगर पे चल रही है और नतीजा ये हुआ कि अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह ताख़ीर के शिकार हुई। लेकिन हमारी ज़राए के मुताबिक पीपल्स लेबर यूनियन जो वाइट पेपर तैयार कर रही है उसमें अहम इंकशाफात मुतवक्को है, जिनमें पैदागीर अफसरान के नाम भी तकरीबन दर्ज हो चुके हैं, जो कि रिकवरी के हदाफ को तो हासिल कर रहे हैं लेकिन वो महकमा फाइनेंस बल्दिया कोरंगी तक नहीं पहुंचते, दाएं बाएं हो जाते हैं। जाली चालान बुक इस्तेमाल हो रही है, कोई बात नहीं। दूसरे डीएमसी का बंदा आकर यहाँ रिकवरी कर रहा है, फिर वो रफू चक्कर हो जाता है, ये भी इंकशाफ हुआ है। ताहम मुख्तलिफ शोबाजात जिसमें लोकल टैक्स, B&R हो या दीगर महकमे हो, जहाँ से रिकवरी आनी चाहिए वहाँ से रिकवरी नहीं आ रही। लेकिन इसमें पैदागीर अफसरान के साथ साथ सरगना को भी शामिल कर लिया गया है कि असल में सरगना है कौन जो सारी रिकवरी को दाएं बाएं कर रहा है, जिससे रिटायर मुलाजमीन के LPR की रकम एक बार फिर करोड़ों में पहुंचती जा रही है, फिर ये 5-7 करोड़ तक पहुंच जाएगी और जुलूस निकल जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें तो मिल जाती हैं, चाहे 20 को या 24 को। रिटायर मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं मिलती, वो अपने बकायाजात के इंतजार में होते हैं, जिसम सड़ रहे होते हैं, लेकिन ये पैदागीर अफसरान मौजों में होते हैं, मस्ती में होते हैं। खैर, पीपल्स लेबर यूनियन ने अब इनकी मस्तियां दूर करने का फैसला कर लिया है और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में वो अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं, जिससे बल्दिया कोरंगी जो कि तबाही के कहानी पर चुकी थी, अब उसको वापस इदारा बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट ने अफसरान भेजे थे इदारे को दुरुस्त करने के लिए, वो इदारे की तबाही का बायस बन गए। ये इंकशाफ सामने आने वाला है और यूनियन जो है वो इदारे को यानी बल्दिया कोरंगी को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह माफ करे, ये उल्टी गंगा बह रही है। ताहम अब बल्दिया कोरंगी की पीपल्स लेबर यूनियन ने दायरा तंग कर दिया है और ये इंकशाफात जब होंगे सामने तो पैरों तले जमीन निकलेगी। उसकी वजह यह है कि इस मुकम्मल तफसीलात यानी वाइट पेपर को सबसे पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, उसके बाद वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी बल्दियात और उसके साथ साथ वजीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबरा वकार मेहंदी को भी दी जाएगी। ये तमाम वाइट पेपर पहले दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही बल्दिया कोरंगी में भी आवेजा कर दिया जाएगा। शाबाश है। और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन से अफसरान और कौन सा सरगना था जिसने बल्दिया कोरंगी के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा और बल्दिया कोरंगी इस नहज पे पहुंच गई कि वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई। तो हम आज भी पीपल्स लेबर यूनियन सर जोड़ के बैठे थे। ये फोटेज आप पुरानी देख रहे हैं, इसमें मौजूद अरसलान यकीनी तौर पर बीमार हो गए थे। उनकी इतला आई तो उनके लिए सेहतयाबी के लिए आमिर ने खुसूसी तौर पर दुआ की और फिर अदनान हबीब सिद्दीकी ने फौरी तौर पर हिदायत की और उनके घर पे 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले, 1 अनार और 1 खरबूजा भेजा ताकि वो सेहतयाब हो के वापस आके पीपल्स लेबर यूनियन की जद्दोजहद में शरीक हों। यकीनी तौर पर आज भी जोराने में दाल खाई गई। यकीनी तौर पर दाल खाने वाले मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मराद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ठंडी मशीन में बैठे हुए पैदागीर अफसरान हो या सरगना, वो यकीनी तौर पर चकल्ले तो लाल कर लेंगे, लेकिन वाइट पेपर आने के बाद वो कल्ले भी लाल, गुलाबी, नीले, पीले हो जाएंगे। इसलिए कि बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन को भी वाइट पेपर की शिद्दत से इंतज़ार है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।